आपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहा, आपने कोर्ट्स को, आपने सारी इंस्टीट्यूशंस को, पहले भी हुए हैं। मैंने ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकारों में पहले कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन जिस स्तर पे इस समय हो रहे हैं ये बहुत ही खतरे की घंटी है। एक बात मेरा भी जान जाइए कि जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, जैसे चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन हुआ वो कॉम्प्रोमाइज था, ठीक है, और जो सूरत में हुआ वो, ये छोटे छोटे ब्लूप्रिंट्स मोदी जी देश को दिखा रहे हैं कि भैया अगर ये नहीं तो ये वैसे भी हम चुनाव जीतेंगे, ठीक है। ये सबसे गलत बात है। ऐसा नहीं, मतलब आपको भी, जैसा आप युवा हैं तो आपको भी लगता है देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी पहले से कम हुई है, गिरावट आई है, और जिस जिस तरह के नॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं देश के अंदर वो कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना चाहा, आपने कोर्ट्स को, आपने सारी इंस्टीट्यूशंस को, पहले भी हुए हैं। मैंने ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकारों में पहले कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन जिस स्तर पे इस समय हो रहे हैं ये बहुत ही खतरे की घंटी है। आप व्लादिमीर पुतिन को रसिया में देख लो, शी जिनपिंग को देख लो, आप नॉर्थ कोरिया में देख लो, दुनिया में जहाँ जहाँ पे डिक्टेटरशिप आया है वहाँ पहले वो लोकतांत्रिक तरीके से ही चुन के आए, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। ये और वही चीज़ें, छोटी छोटे नॉर्म्स अपने देश में दिखाई दे रहे हैं और जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये कह देना एक ही बार में लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा, और इस नॉर्म्स को अगर जनता नहीं समझेगी और इसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी। आप जो है चंडीगढ़ और सूरत और इंदौर वाली घटनाओं को इस तरीके से देख रहे हैं, धीरे 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 करके? हाँ, ये मैं एक स्टेप के रूप में देख रहा हूँ। मोदी जी एक ब्लूप्रिंट, एक अपना फुटप्रिंट छोटा सा दिखा रहे हैं देश को कि भैया हमारे पास ये भी हथियार है। ये ना समझो कि मैं पूरी तरह से फ्री एंड फेयर चीज़ें करूँगा। यूनाइटेड नेशंस, आज हमारा देश को 75 साल हो गए ना, 75 साल, 75 साल, हाँ 75 जो भी, अगर 75 प्लस हो गए, हाँ ठीक। यूनाइटेड नेशंस ने आज तक भारत के चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार ये टिप्पणी की है कि मुझे उम्मीद है कि भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, मतलब वहाँ भी शंका है। अच्छा, अमित शाह का आज का भाषण है, वो कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की राय लेकर हो रहा है। तो मतलब मोदी जी इतने बड़े नेता बन गए कि दुनिया में जो भी कुछ होगा मोदी जी की राय ली जाएगी? नहीं, वो तो उनका एक एजेंडा हो सकता है। अच्छा, एजेंडा फैलाना है? बिल्कुल एजेंडा है ही। उन्हें इससे पहले ऐसा थोड़ी, आप पहले जाओ, आजकल तो सूचना क्रांति का दौर है, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियोज निकाल के देखो कैसे ओबामा जब राष्ट्रपति हुआ करते थे मनमोहन सिंह को कैसे ग्रीट करते थे। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को जो बाइडेन बहुत ज्यादा ग्रीट कर दे रहे हैं, सेम है, सेम मैनरिज्म है सब। भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलेगा, बिल्कुल को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। और ठीक है, भारत का कद ऊंचा हुआ है, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं हुआ कि पूरा दुनिया एक बार में भारत की बातें मानना शुरू कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया है। ऐसा जिस स्तर पे कहा जा रहा है कि जिस लेवल पे इंडिया डोमिनेट कर रहा है, अगर इंडिया डोमिनेट करता तो सुरक्षा परिषद के अंदर यूनाइटेड नेशंस में हम लोग की भागीदारी होती। 2-3 देशों को बढ़ा के तुरंत हम लोग को वीटो पावर हम लोग को मिलता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, हम लोग दुनिया को डोमिनेट करते। तो ये सब ठीक है कि जो ब्लाइंड फेथ वाले लोग हैं, जो अंधभक्त जिसको कहा जाता है, उन लोगों को डोमिनेट करने के लिए, उन लोगों को वोट को यूटिलाइज करने के लिए ये सब एजेंडा चलता है, तो ये लोग चला रहे हैं। और क्या? क्या नाम है आपका? मेरा आदर्श चतुर्वेदी। मतलब आप इतने युवा हैं, जबकि बताया जाता है युवाओं के अंदर मोदी जी का क्रेज है, अंधभक्ति में मशगूल रहते हैं, 24 घंटे इंटरनेट पर लगे रहते हैं। आपको इतनी जानकारियाँ कहाँ से मिली? मैं पढ़ता रहता हूँ, हालांकि मैंने बीटेक किया है। अच्छा, बीटेक किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम देश के हर नागरिक को, हर बच्चे को हर तरह के मुद्दे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, जानकारी होनी चाहिए। और अभी हम लोग देख रहे थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, मैं एक बात मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कुछ दिन पहले देख रहे थे कि कांग्रेस के कार्यालय पर गए थे प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें मुद्दे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और ये मैं कहता हूँ, तो व्हाट्सएप का मैसेज भी वायरल हो गया ना, 40-50 स्टूडेंट को लेकर चल दो वहाँ पे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ गलगोटिया की बात कर रहे हो। भारत के 99.9% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। गलगोटिया के जैसे कि बच्चों के जैसा ही बौद्धिक स्तर है उनको कुछ नहीं पता है। मैंने बीटेक किया है। मैं कहता हूँ आप एक माइक कैमरा लेके वहाँ जाओ सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, और वहाँ पे आप चेक करो कि किसका क्या स्तर है। मैं लिख के रहता हूँ, गलगोटिया से भी बदतर स्थिति है प्राइवेट। और फीस क्या है,
1,25,000, 1,50,000, 2 लाख सालाना। जो बच्चे, जो गरीब माँ बाप जो किसानी खेती करते हैं, 2 लाख रुपए जुटाए हैं और इस तरह के बच्चों को, इस तरह के कॉलेजेस में बच्चों को भेज रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा? मैंने खुद यहाँ तक एजुकेशन माफिया पे प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। सबसे पहले तो फी कैप लगाना चाहिए। जो 2 लाख ले रहे हैं 20,000, 30,000 में सालाना, ये हो जाना चाहिए। कोई फैसिलिटी नहीं है। स्कूल के नाम पे, इंस्टीट्यूशन के नाम पे सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। ना फैकल्टी होती है, ना क्लासेस चलते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स का इवेंट होता है, ना कोई कल्चरल इवेंट होता है। हम किस तरह के प्रोडक्ट बन के निकल रहे हैं, आप बताइए खुद। क्या समाज भला हो जाएगा? हम और जाके अब नहीं, आप क्यूएस रैंकिंग आती है, ठीक है, टाइम्स की रैंकिंग आती है, 200 रैंकिंग में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में हम 0 पे हैं, एक भी नहीं है, एक भी। इस बार तो 300 में भी सिर्फ एक ही थी। हाँ, तो अब क्या करें? पिछली बार जामिया एएमयू आ गए थे 200 में, इस बार तो वो भी नहीं है। और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को गाली दी है, नहीं, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को गाली भी दी जाती है। जेएनयू, जामिया, डीयू, इसमें ये पढ़ रहे हैं, देशद्रोही पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप बताओ, अगर देशद्रोही पढ़ते हैं तो क्या देश का नाम उससे ऊंचा हो रहा है उन लोगों के पढ़ने से, उन लोगों के बौद्धिक स्तर से, कि देश का नाम कम हो रहा है? आप खुद बता दो। अगर जामिया आ रहा है, जेएनयू आ रहा है, ठीक है, और आईआईटीज आ रहे हैं, तो इन्हीं को गाली भी दिया जा रहा है। सरकार दावा करती है कि हमारे शासनकाल में इतने आईआईटी खुले, इतने मेडिकल कॉलेज, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो क्या सच्चाई लगती है आपको इसकी? आप जाके देखो, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, कुछ आधी बनी है, कुछ बनी है। कागज पर दिखाने को तो दिखाई दोगे कि ये लखनऊ लंदन हो गया है। अब कुछ ना करो, आप एक बार कैमरा लेके, नहीं, एक बार आप कैमरा लेके ये दिखा दो, कितनी गंदगी रहती है। जैसे लगता है विधानसभा गाँव में बसा हुआ है। मैं आपको अपना गाँव दिखा दूंगा, कहना तो मेरे गाँव में इतना हाइजीन मेंटेन रहता है, इतना सैनिटेशन रहता है, जाओगे कहोगे किसी लखनऊ के पॉश मोहल्ले में आ गए हैं। और ये अपना ये इसका हाल देख लो लखनऊ के। पहले लखनऊ के बारे में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इतना पैसा आप खर्च करते हो, गोमती नगर, 10-90 चौराहे, ये वो पुराना लखनऊ जो विरासत है, जिसके वजह से लखनऊ पहचाना जाता है। लखनऊ से बाहर जाओ, आप कहते हैं कि रूमी गेट, इमाम बाड़ा, ठीक है, जितनी अच्छी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो आसिफ उद्दौला और नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में बनाए, उस पर तो शून्य ध्यान है, जीरो अटेंशन है वहाँ पे। 10 लाख पर डे का इनकम है, और आप उतना पैसा खर्च करते हो, उसका 25% खर्च कर दो, वो चीज़ें दिख जाए। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे, आप कहने को तो कह दोगे भारत बहुत आगे चला गया, लखनऊ लंदन हो गया, कहने को तो बातों में कह दोगे। आप यहाँ से कोई भी यूपी के किसी भी स्मारक स्थल पे चले जाओ, कितना बुरा हाल है स्मारक स्थलों का। जो हमारी जितनी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जितने किले हैं, और यूरोप में जाओगे, एक नहर भी जा रही है, नहर को इतना साफ सुंदर बना देते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में कि जाओगे वहाँ पिकनिक मनाओगे। और यहाँ हम लोग शेखी बाग, यहाँ अपना गोमती का देख लो, गोमती और यहाँ बहती हुई किसी नाले की तस्वीर देख लो, आप ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कौन सा नाला है, कौन सी गोमती है। अपने देश में सबसे मेरे को बुरा लगता है कि एक वर्ग है अपने देश में कि जो क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता। अब क्रिटिसाइज करो ना भाई, ये खराबी है किसी भी बच्चे से, मैं कह रहा हूँ। तो आलोचना कोई देशद्रोह मान रहे हैं ना, आज का जो एक वर्ग है जिसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, वो तो आलोचना कोई देशद्रोह मानता है। माने तो फिर वो भुगतेगा, फिर शिकायत भी ना करे। अगर वो गंदगी में जीना चाहता है, उसे सुधार नहीं चाहिए, अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाना है। दुनिया के 3 सबसे प्रदूषित देशों की सूची आई है, भारत पहले स्थान पे, दूसरे पाकिस्तान और तीसरे पे बांग्लादेश।